जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह और मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूं और मैं इंदौर, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, साथ ही साथ भोपाल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। आज का हमारा इस वीडियो का विषय लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक वायरल वीडियो देखने को आया जहां पे दो महिला, उन्हीं के परिवार की एक महिला जो कि कोरोना पेशेंट थी, एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो लोग दोनों महिला हॉस्पिटल जाती हैं, हॉस्पिटल में उसके बेड के पास जाती हैं और वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा, भजन पूजन पाठ करना, मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, इस वजह से कि शायद वो महिला ठीक हो जाए। बट यहाँ तक तो ठीक था, बट वो दोनों महिला उसका ऑक्सीजन मास्क भी निकाल देती हैं और फिर उसके मुंह के पास जाके मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती है, इस वजह से कि शायद वो ठीक हो जाए। तो बाद में हम ये देखते हैं वो महिला ठीक तो नहीं होती है, बट उसकी वजह से उसकी जान जरूर चली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उन दोनों महिलाओं के ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने दोनों महिलाओं को रोका नहीं ये करते हुए, तो क्या उन लोगों के ऊपर भी कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ, पहले आप वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जबरदस्ती घुस गई थी, वो नली नहीं लगाने देती, ऑक्सीजन भी नहीं लगाने दे देती। अरे और हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा रही थी वो उसी। हाँ, उनकी मौत हो गई थी, काफी सीरियस थी। वो ऑक्सीजन का जब वाइपर लगाया गया तो वाइपर हटवा दिया था। वहाँ पर डॉक्टर आलोक वर्मा न्यूरो के उनके जो इंचार्ज है उन्होंने बहुत रोका। जी जी। लेकिन वो मतलब अरे बड़ा काफी एग्रेसिव मूड में होके और वो जाके वहाँ वाइपर पे हटवा दिया। कई बार ऐसे वॉलेंट टाइप के लोग आ जाते हैं। हाँ ठीक है, मिसबिहेव करने लगते हैं। जी 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 जी। दूसरी दो गार्ड रहते हैं, अगर ज्यादा भीड़ में आ जाए लोग तो वो संभाल नहीं पाते हैं। जो ड्यूटी पे डॉक्टर थे उन्होंने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। जी जी। उन्होंने उसके पे कंप्लेंट भी की थी, सर को बताया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो उससे ही परिजन थी, जी जी घर के साथ में वाली थी। जी। और ये जो इसका डिसीजन पूरे पुलिस केस में करना नहीं करना प्रिंसिपल साहब का वो होता है। तो जैसे कि आप सभी ने वीडियो देख ही लिया है, तो उसमें आपने देखा कि वो दोनों महिला कैसे मंत्र पढ़ रही हैं, कैसे उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के उसके सामने पूजा पाठ कर रही हैं, बट उसकी मृत्यु हो गई है, वो ठीक तो नहीं हुई है। अब उन दोनों ने ये आस्था से करा या फिर जानबूझ के करा या कैसे भी करा हो, बट उस महिला की जान चली गई है इस पूरे इंसिडेंट में। अब अगर आप मेरी राय में पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये एक हत्या थी, क्योंकि वो दोनों महिला इतनी बचकानी नहीं थी या उनमें इतनी समझ नहीं थी, ये कहेंगे कि हम कि वो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगी। यदि आप किसी का ऑक्सीजन मास्क निकाल रहे हो और आप उसके सामने कुछ कार्य कर रहे हो कि अब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, ये आस्था वाली बात नहीं है, ये तो फिर नासमझी की वाली बात है। या फिर आपने जानबूझ के ऐसा किया कि आप चाहते थे कि उसकी जान चली जाए और ब्लेम आ जाए कि वो पेशेंट थी, कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो वहाँ पे इन्वॉल्व थे, क्या आपके हॉस्पिटल में सवाल ये उठता है कि 4 लोग नहीं थे जो उन दोनों महिलाओं को टैकल कर सकते थे, उन दोनों महिलाओं को पकड़ के बाहर ले जा सकते थे। डॉक्टर साहब का कहना ये था कि वो महिलाएं बहुत एग्रेसिव हो गई थी, तो एग्रेसिव हो गई थी तो क्या आपके हॉस्पिटल में 4 मेल स्टाफ नहीं था जो उन दोनों महिलाओं को टैकल कर सके? क्या उन दोनों महिलाओं को पकड़ के घसीट के बाहर ले जा सके? जब वो उस महिला का ऑक्सीजन मास्क निकाल रही थी, आपको पता था कि इस वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, उसकी जान जा सकती है, तब भी आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। तो यदि किसी की लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो वो
इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304A का उल्लंघन कर देता है और जिसमें उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डॉक्टर साहब को 2 साल की सज़ा हो सकती है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304A के तहत। और जो 2 महिला थी जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क निकाल के उसके सामने भजन पूजन पाठ किया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो उन दोनों महिलाओं के ऊपर भी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 299 के तहत कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनको 10 साल तक की सज़ा या फिर कड़ा जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यदि आप कुछ कार्य ऐसा करते हो जिस कार्य की वजह से सामने वाले व्यक्ति की जान जा सकती है, उसको हानि हो सकती है, फिर भी आप वह कार्य करते हो और उसमें सामने वाले को हानि हो जाती है, उसकी जान चली जाती है, तो आप इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 299 का उल्लंघन कर देते हो, जिसमें आपको 10 साल तक की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो वो दोनों महिलाओं ने 299 का उल्लंघन किया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वालों ने 304A का उल्लंघन किया है। तो मैं अनुरोध करूंगा उस महिला के परिवार के लोगों के साथ जो उसके चाहने वाले थे, जिस महिला की जान चली गई है, कि वो उन दोनों महिला के ऊपर 299 इंडियन पीनल कोड के सेक्शन के तहत कार्रवाई करवाएं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डॉक्टर साहब के खिलाफ 304A के तहत कार्रवाई करवाएं। क्योंकि किसी की वजह से आपकी सामने वाले की जान चली गई है, वो जान तो वापस आएगी नहीं और आप इतने ना समझ नहीं थे, आपकी लापरवाही क्यों इतनी हुई है, इसकी वजह से उन दोनों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी ज़रूरी है। तो मैं अनुरोध करूँगा आप कार्रवाई ज़रूर करें। मैंने आपको धारा प्रोसीजर बता दिया है, तो मैं आशा करूँगा शायद ये मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के टाइम से आप लोग सतर्क रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।